तो कैसे हैं आप लोग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। स्पेशली हम लोग बात करेंगे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। जब हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं तो कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स को अगर कुछ कंडीशन इवैल्यूएट होके ट्रू है तभी एग्जीक्यूट करना है। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब है कि फॉल्स है, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को। इसे यूज़ करने के लिए हमें पहले इफ़ कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और उसके बाद इस पैरेंथेसिस के अंदर एक एक्सप्रेशन रहेगा। इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद ट्रू इक्विवेलेंट वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, मतलब है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको पता है 0 को फॉल्स कंसिडर किया जाता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू को ट्रू कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हम लोग राइट करते हैं इसको इवैल्यूएट करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू इक्विवेलेंट आता है। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कोड ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके एक कोड ब्लॉक को फॉर्म करेंगे और इसके अंदर जो भी हमारा लॉजिक है उसके हिसाब से स्टेटमेंट रहेंगे और वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये इवैल्यूएट होने के बाद फॉल्स इक्विवेलेंट वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो ये जो कोड ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहाँ पे इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रू और उसके बाद यहाँ पे इस कोड ब्लॉक के अंदर मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस एग्जीक्यूट्स। ठीक है, और यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट से पहले मैं एक प्रिंटफ को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा इफ़ ट्यूटोरियल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट होने के बाद अंत में हम लोग एक और प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे और हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे गुड बाय। ठीक है, बस एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिखा है। हमने पहले प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके इफ़ ट्यूटोरियल डिस्प्ले किया और उसके बाद हमने इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ किया। यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा है, उसकी वजह से ये जो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का ये जो कोड ब्लॉक है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो हमने कोड ब्लॉक्स के बारे में बात की थी। यहाँ पे ये जो कोड ब्लॉक है ये इस इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट हुआ है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू इवैल्यूएट होता है तो ये कोड ब्लॉक, मतलब है कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये इवैल्यूएट होता है फॉल्स के लिए तो यहाँ पे ये कोड ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ ट्यूटोरियल दिस एग्जीक्यूट्स गुड बाय। अभी अगर यहाँ पे मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो अभी क्या होगा, हमें पता है कि अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉल्स इवैल्यूएट होता है तो ये जो कोड ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इफ़ ट्यूटोरियल और उसके बाद गुड बाय। यहाँ पे मैंने ट्रू और फॉल्स को डायरेक्टली लिखा है। यहाँ पे हम लोग जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने स्टडी किया है प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, उन सब को यूज़ करके जो एक्सप्रेशन है उसको बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम राइट करूँगा। हम लोग एक यूज़र जो है क्या वो एक टीनेजर है ये बताने का प्रोग्राम राइट करेंगे। यूज़र का एज रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग चेक करके बताएंगे कि क्या वो टीन एजर है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर वेरिएबल को यूज़ करता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ एज और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूँगा 15। अभी मुझे क्या करना है, यूज़र का जो एज है इसको चेक करना है। अगर यूज़र का एज टीन एजर का जो एज है उसमें से आता है तो मुझे डिस्प्ले करना है टीन एजर। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एज वेरिएबल की वैल्यू को। इफ़ एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर दैन 12 है और उसके साथ ही मैं यूज़ करूँगा लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि क्या एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 20 से कम है। अगर ऐसी बात है
तो इसका मतलब है कि यूज़र एक टीनेजर है। हम लोग यहाँ पे printf फंक्शन को यूज़ करके डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा यू आर अ टीनेजर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया है उनको यूज़ करके एक एक्सप्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू इक्विवेलेंट वैल्यू प्रोड्यूस करता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये डिस्प्ले करेगा यू आर अ टीनेजर। अगर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इफ ट्यूटोरियल यू आर अ टीनेजर गुड बाय। अभी अगर मैं इस यूज़र का जो एज है उसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ इसको 20, अभी क्या होगा, अभी मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे इफ ट्यूटोरियल और उसके बाद गुड बाय। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हुआ और उसकी वजह से ये जो कोड ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, जो एक्सप्रेशन है, उसको बना सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम का लॉजिक है उसके हिसाब से। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है कि यहाँ पे ये जो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर इसकी बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो हमें ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अगर ये इफ़ ट्रू इवैल्यूएट करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इनको अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ ट्यूटोरियल दिस एग्जीक्यूट्स गुड बाय। अभी यहाँ पे अगर मुझे ये कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होने पर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके ये जो कोड ब्लॉक है इसको फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, आप इस कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर भी कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे, हम लोग हमारे प्रोग्राम में हमारे जो लॉजिक है उसके हिसाब से जितने भी इफ़ कंडीशंस की ज़रूरत है उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी लॉजिक की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग जितने भी इफ़ कंडीशंस चाहिए उनको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बिगिनर्स जो मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ बिगिनर्स क्या करते हैं, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते वक्त ये जो कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करते, पर वो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करते। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह, उनको लगता है कि ये दोनों स्टेटमेंट इस इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट रहेगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक स्टेटमेंट, ये जो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका पार्ट बनेगा जब हम लोग कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी क्या होगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा इफ़ ट्यूटोरियल दिस एग्जीक्यूट्स ऑल द टाइम गुड बाय। अभी अगर यहाँ पे फॉल्स वैल्यू रहता है तो अभी क्या होगा, हमें पता है कि इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कोड ब्लॉक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आएगा इफ़ ट्यूटोरियल दिस एग्जीक्यूट्स ऑल द टाइम गुड बाय। इंटेंशन ये था कि ये दोनों स्टेटमेंट सिर्फ तब एग्जीक्यूट होना चाहिए जब ये इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू इवैल्यूएट करे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि ये इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, मुझे कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके एक कोड ब्लॉक को फॉर्म करके कुछ इस तरह कोड को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये कोड ब्लॉक, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है ये सिर्फ तब एग्जीक्यूट होंगे जब इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन ट्रू के इक्विवेलेंट इवैल्यूएट होता है। तो नेक्स्ट एक मिस्टेक जो ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं वो है कि यहाँ पे इफ़ कंडीशन लिखने के बाद वो लोग यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे ये जो इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है ये यहीं पे ख़त्म होता है और उसके बाद ये एक सेपरेट एक कंपाउंड कोड ब्लॉक बनता है जो यहाँ पे हमेशा एग्जीक्यूट होगा। जो भी इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो, ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमेशा एग्जीक्यूट होता है।
ये एक और मिस्टेक जो ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इफ ट्यूटोरियल दिस एग्जीक्यूट्स ऑल द टाइम, गुड बाय। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये रहा इस वीडियो के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, आप कुछ और प्रोग्राम राइट करने की कोशिश करो, कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस फॉर्म करने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।